ओ माय गॉड। आखिरकार फिर से इसने चल दी चाल। जी हाँ, झुठियंका मैडम ने एक बार फिर से मचाया है बवाल। अब आप सोच रहे होंगे झुठियंका तो आ ही नहीं रही है। अरे भैया, तो हम काहे खातिर बैठे हैं बताने के लिए। झुठियंका जहाँ जितना आई है सारी जानकारी हम तुम्हारे पास लेके आए हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ठंड लग रही है सुबहिया सुबहिया, लग तो रही होगी तगड़ी वाली। हु कोई बात नहीं, चलो फिर शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम बिना किसी देरी के। आज का ये जो कार्यक्रम है दोस्तों, हमने काफ़ी कुछ बातें नोटिस करी इतने दिनों में, झुठियंका एंड सन्स कुनबा वासियों की बातें, और भी कुछ ऐसी और वैसी बातें जो आपसे करनी है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार झुठियंका इतने दिनों तक चुप्पी क्यों साधी है। तो उसकी वजह है भाई, क्योंकि झुठियंका का रिश्ता वो अपने जेठ जी से भले कंसिडर करती हो या ना करती हो, पर सोशल मीडिया तो कंसिडर करती है ना। और अगर गलती से बाई मिस्टेक भी हमार दिज्जी ने बड़का मिस्टेक कर दिया होता जो बग्गी ने करा, छुटकी ने किया, तो भाई साहब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घोर अनर्थ हो जाता। हालांकि दोनों बहनें इस समय गेम खेल रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे का दोनों बहनें, तो हाँ, मैं आपको बताऊंगी दोनों बहनें गेम खेल रही हैं और पूर्ण रूप से खेल रही हैं। कौन सा गेम खेल रही हैं चलो ये तो मुझे नहीं पता, पर कितना खेले हैं ये ज़रूर हम आपको बताएंगे। आपसे रूबरू होके आए हैं तो ज़रूर मुद्दे तक जाएंगे। तो शुरू करें। सबसे पहले आपको करना है इस वीडियो को लाइक, जो कि आप हमेशा भूल जाते हैं। कर दिया करो यार, लाइक करने में कुछ नहीं जाता। वो काहे कि तुम्हारी प्रॉपर्टी थोड़ी ना हम अपने अकाउंट में डलवा लेंगे। नहीं नहीं, वो तुम्हारे ही नाम रहेगी, हमारे नाम नहीं आएगी। लाइक करने से हमारे वीडियो को बढ़िया से रीच मिलता है, मनोबल बढ़ता है और ज़्यादा दूर तक इन्फॉर्मेशन जाती है। तो निवेदन है कि कृपया करके लाइक ज़रूर करें, है ना। जो अपने मित्र हैं वो तो ज़रूर करें, ठुर्रू वाले तो बिल्कुल नहीं करेंगे, वो तो हमें पता ही पता है। तो असल में झुठियंका की मम्मी, झुठियंका की बहन, झुठियंका की भाभी, झुठियंका के भाई, हमने सबके इतने रंग देख लिए इतने दिनों में, और उससे सब कुछ स्पष्ट भी हो गया कि ये लोगों के लिए वो फैमिली मैटर नहीं करती। जहाँ छोटी दीदी ने ये पल्ला झाड़ लिया, जितना जितना रिश्ता उतना उतना दुख दर्द, वहीं पर मम्मी जी ने साबित कर दिया कि उनके लिए दुख दर्द कतई कुछ था ही नहीं, क्योंकि वो एक दिन भले रुकी हूँ, दूसरे दिन से गीत गाने जा रही हैं। ब्याह गीत जो गाँव गाँव में बुलौआ होता है, शाम को मंगल गीत गाए जाते हैं, तो मम्मी जी गीत गाते हुए दिखी। तो लोगों ने भी काफ़ी आश्चर्य हुआ लोगों को, लेकिन भाई फिर लोग पलटी मारे कि हैं इस प्रकार की चीज़ें ये कैसे कर रही है, इस प्रकार की चीज़ें कैसे एक बुजुर्ग महिला कर सकती है ना। लेकिन बुजुर्ग महिला ने किया है। अब बुजुर्ग महिला को भी काफ़ी भसड़ का सामना करना पड़ा। लोगों ने भर भर के बुजुर्ग महिला को बहुत सुनाया, लेकिन ऑफ कोर्स उस बुजुर्ग महिला को न पहले समझ में आया था, न अब समझ में आएगा, न हाँ आगे ही समझ में आएगा। मुझे नहीं लगता कि उस बुजुर्ग महिला को कोई कुछ भी होने वाला है, कुछ भी ऐसा समझ में आने वाला है। बाकी आप सबको क्या लगता है, आप अपना ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। अब आते हैं बड़ी दीदी पे। असल में दोस्तों, बड़ी दीदी वीडियो तो नहीं डाली है, 7-8 दिन हो गए हैं चुप्पी साधे बैठी है। लेकिन आपको पता है, दीदी अपने जेठ जी के बच्चे का कंटेंट बनाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी श्योर कैसे हूँ, तो मैं क्यों हूँ वो भी मैं बताऊँगी कि मैं इतनी श्योर हूँ क्यों भाई साहब। क्योंकि मैंने कुछ ऐसा देखा है, तभी मैं श्योरिटी के उसमें हूँ कि भाई साहब देख लो, प्रूफ के साथ मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। दीदी का जो लास्ट वीडियो है ना, तो वैसे तो दीदी ने इस लास्ट वीडियो में मात्र 27 कमेंट रखे थे, बहुत दिन बाद, और 3 डॉट 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 डॉट, बहुत दिन बाद। ये दीदी का आखिरी वीडियो साबित हुआ, और आज 7 दिन हो गए हैं, लेकिन इस पे 15 के से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए हैं, और दीदी चुप्पी साधे बैठी है। लेकिन जब मैंने जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट चेक करे, फिर मुझे लगा ओ भाई, उस वाले इंसिडेंट्स के बाद भी ये मोहतरमा कमेंट पब्लिक कर रही है।
मतलब देखो, सारे के सारे कमेंट तो इनके बंद हैं, हेल्ड फॉर रिव्यू पे हैं। अब ऐसा थोड़ी कि 15,000 में सिर्फ 27 लोगों ने कमेंट किया, ऑफ कोर्स नॉट। और विगत दिनों में सिर्फ एक ही लोगों ने कमेंट किया, ऑफ कोर्स नॉट। तो भैया, जब ये सारी चीज़ें हमें समझ में आई तो मैंने सोचा ये तो भूमिका बना रही है भाई। तो असल में एक सब्सक्राइबर ने दिद्दू को लिखा है, आप कैसे हो, आपके जेठ के बच्चे की डेथ के बारे में सुना, बहुत दुख हुआ, प्लीज़ बताना ज़रूर क्या हुआ था। और ये 4 दिन पहले इन्होंने ये पब्लिक किया कमेंट। मतलब सोचो, उस टाइम तो ये बिल्कुल ताज़ा ताज़ा इंसिडेंस रहा होगा और ये महिला ने ये कमेंट पब्लिक कर दिया। मतलब इसको तनिको लाज नहीं आई हैं, ये दुख में थी? मुझे नहीं लगता। इस चीज़ से और साबित हो गया कि अब जनता मुझसे पूछ रही है, मेरे आप लोग को जानने का हक है, आपको पूरा अधिकार है, तो मैं बताऊंगी। आपको पता है, इसने जो वीडियो प्राइवेट कर दी सारी के सारी, अपने जीवन की जमा पूंजी सो कॉल्ड। तो ये जब वहाँ गई थी ना पटना, और पटना से शिमला, इसने एक चीज़ और बोली थी कि आप, मैंने वीडियो क्यों हाइड करे, डॉट डॉट डॉट, मैंने क्यों वीडियो डिलीट करे, डॉट डॉट डॉट। इसने स्टार्टिंग में, मिड में 2 लाइन बोली, आपको पूरा अधिकार है क्योंकि आप मुझे देखते हो, आपको जानने का अधिकार है कि मैंने वीडियो क्यों प्राइवेट की है, क्यों डिलीट करे। उस अधिकार का आज तक इसने ना लोगों को यूज़ नहीं करने दिया। अधिकार ज़रूर बताया, पर इसने कभी रीज़न नहीं बताया कि उसने वो वीडियो क्यों प्राइवेट करे। ऑफ कोर्स प्राइवेट है, डिलीट करने की इसकी हिम्मत नहीं है, जब चाहेगी पब्लिक कर देगी, ठीक है। तो वो सारे वीडियो के बारे में तो इसने बताया नहीं, लेकिन अब यहाँ पर इस चीज़ को ये भुनने आएगी। अगर ये भुनती है तो इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि हमने यही चीज़ देखी कि ये सारे के सारे कमेंट्स अब 6 दिन पुराने, 7 दिन पुराने, जब इसका वीडियो आया था। 4 दिन पुराना सिर्फ एक ही कमेंट, क्यों? और ये भी एक फेक आईडी से है, ऑसम 621, 4 डेज पहले, है ना। तो हो सकता है कि ये इन्हीं की आईडी हो, क्योंकि इनमें ज़्यादा वो नहीं है कि भाई ये सोचेंगे, मानवता के बारे में सोचेंगे, इंसानियत के बारे में सोचेंगे, नहीं। अब ये आईडी से ये पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि भाई ये एक भूमिका तैयार कर रही हैं इस मुद्दे पे बोलने के लिए। फिर आके बोलेंगी तुम्हें हक है, जनता जानना चाहती है, तो इसलिए मैं आ गई हूँ यहाँ बताने। वैसे झूठियंका की बहन प्रेतिन को भी 19,000 व्यूज़ मिल चुके हैं। बहुत मन उदास है प्रेतिन ब्लॉग्स, वही जो आई थी इस बारे पे अपनी टीका टिप्पणी करने कि उनको ईश्वर शक्ति दे, क्षमता दे, एक पति पत्नी को एक दूसरे को वो सत्वना दें, संभाल पाएँ। इसने बोला था, याद है आपको? मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो इस मोहतरमा ने भी यही काम किया है, 91 कमेंट पब्लिक करे हैं। कल भी इसने एक कमेंट पब्लिक किया है। ये बारी बारी से कमेंट पब्लिक कर रहे हैं। मान लो दोस्तों, 2 दिन पहले इसने वीडियो डाली है, मात्र 91 कमेंट। वैसे सोच लो, बारी बारी से पब्लिक कर रहे हैं जानबूझ के। तो एक दिन पहले इसने जो प्रेतिन ने वीडियो में कमेंट पब्लिक किया है वो है, प्रेतिन तुम ज्ञान देने मत आया करो। आज तक ये नहीं लग रहा तुम लोगों को कि कौन सा टॉपिक शेयर करना चाहिए, कौन सा नहीं। जब वो फैमिली का नाम तुम लोग लेते नहीं तो दिखावा क्यों करते हो? और कोई हक नहीं है, दुख होता है, शेयर करो तो पूरी बात बोलो। भरतू जीजू से पूछ लेना क्या बोल सकते हैं क्या नहीं, है ना। नाम नहीं लिया तुमने अपने रिश्तेदार का, शेम ऑन यू। कौर कौर जी ने ये कमेंट किया है। अब बताओ, एक दिन पहले इस मोहतरमा ने इस कमेंट को पब्लिक किया। ये दोनों बहनें कितनी गिरी हुई हैं, विद प्रूफ बता रही हूँ, आप जाके चेक कर लीजिएगा। कौर कौर के इस कमेंट पे 86 लोगों ने लाइक किया है। तो ये इतने दिनों से कमेंट पब्लिक कर रही हैं, बारी बारी से देख रही हैं कौन सा कमेंट में ज़्यादा विवाद है, जिससे ये मेरी वीडियो और खिंच जाए, क्योंकि लोग कमेंट भी चेक करते हैं आज के ज़माने में। अब सोचो, ये दोनों बहनें कितनी कंटाइन हैं, कितनी ज़्यादा षड्यंत्रकारी हैं, है ना, कि इस प्रकार के कमेंट को ये पब्लिक कर रही हैं। बाकी इनको जो भर भर के गालियाँ पड़ी, अगर हिम्मत है मोहतरमा, दोनों लोग बोल रही हूँ,
तो ना तीनों लोग बग्गौनो तुम तो 6 कमेंट पे अटके पड़े हो। अगर तुमरे सबकी हिम्मत है ना तो भाई असली वाले कमेंट तुम पब्लिक कर दो। सही बता रहे हैं, हिम्मत है करके दिखाओ, तब हम मान लेंगे तुम बहुत बड़े ब्लॉगर हो। इतने पर ये जहरीली नहीं रुकी, इस जहरीली ने कल एक और कमेंट पब्लिक कर दिया इसी वीडियो में, क्योंकि भाई इसको सुविधानुसार विवादित कमेंट ही पब्लिक करने थे। फिर इसने क्या किया वो भी मैं आपको बताती हूँ। व्यूज़ लेने के लिए आ गई तुम, है ना, 10 बार उसी सैड न्यूज़ पे बात क्यों करी, और इवेंट टाइटल भी व्यूज़ के लिए लगाया। ये इतने पे ही नहीं रुकी, और इनडायरेक्टली बग्गा और बग्गी के लिए मुझे व्यूज़ नहीं लेना, वीडियो बना के इस टॉपिक पे जो वीडियो बनाए वो बना सकते हैं। खुद पे पूरी वीडियो बना ली और टारगेट भाई भाभी को कर रही हो। ये कमेंट आगे सुनो, अभी ये कमेंट पूरा नहीं हुआ। एक सिंपल पोस्ट भी लगाया जा सकता था कि हमारी फैमिली में हीलिंग की नीड है, सो अभी वाईटी से कुछ दिन का ब्रेक ले रहे हैं। इसमें वीडियो बनाने की नीड नहीं थी अगर जेन्युइनली तुम दुखी होती तो। बस सच बात यह है कि उस फैमिली से ज़्यादा दुख किसी को नहीं हो सकता। भगवान उन्हें हिम्मत दे और कोई पेरेंट्स को ऐसा दिन न दिखाए, भगवान जी प्लीज़। तो ये भी कमेंट कल ही इसने पब्लिक किया। अब सोचो, जहाँ पर ये हेल्ड फॉर रिव्यू लगाए दोनों बहनें बैठी हैं, ये जानबूझ के विवादित कमेंट और उसी मुद्दे से रिलेटेड लोगों को तुम बोल सकते हो कि लोगों ने उस पर जो है ऐसे कैसे बोला, प्रतिक्रिया कैसे दी, कमेंट कैसे किया, और तुम लोग क्या कर रही हो बेशर्मो, क्या कर रही हो, बताओ बताओ, थोड़ा सा बताओ। इस प्रकार की गिरी हुई प्रतिक्रिया कौन देता है? मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा तुच्छ तुच्छ से भी तुच्छ प्रतिक्रिया तुम्हारी लग रही है। इस प्रकार की नीचता वाली हरकत उनके लिए ये दुख है, वो ताउम्र याद रखेंगे। जब जब भी इस चीज़ को याद आएगा, कई बार वक्त के साथ चीज़ें धुंधली हो जाती हैं पर वो जख्म कभी नहीं मिटते। 18 साल की उनकी जो भी थी ना, वो क्या बोल सकते हैं यार, इस पे बोलते हुए भी मुझे बहुत अजीब लगता है। उनका रिलेशनशिप माँ बेटे का वो तुम नहीं आंक सकती, और उससे विवादित कमेंट तुम पब्लिक कर रही हो। शर्म आनी चाहिए बेशर्मो। तुम्हारी बहन को भी और तुम्हें भी, जो उसी मुद्दे से रिलेटेड सारे के सारे कमेंट पब्लिक करे जा रहे हो। उधर तुम्हारा भाई 7 कमेंट से 6 कमेंट कर दिया, क्योंकि उसमें कोई ढंग के कमेंट थे ही नहीं, जिसमें जो भी थे सारी गालियों वाले कमेंट थे। तो मरता कहा न करता कोई ऑप्शन ही नहीं था। और अभी तुम लोग ढूंढ ढूंढ के कि अच्छा कोई विवाद वाला है, कोई विवाद वाला है, फिर ढूंढ ढूंढ के तुम पब्लिक कर रहे हो, टॉपिक चेंज कर लिया। इस प्रकार की चीज़ें जो तुम कर रहे हो, जनता यहाँ पर सब देख रही है। यहाँ पर जिस तरीके से तुमने ये सारी चीज़ें करी हैं, जनता ने नोटिस भी करी हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से। लेकिन बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो तुम लोग ज्ञान कर रहे हो, जो तुम एक्सपेरिमेंट करके अपने ज्ञान को यहाँ पर अवतरित कर रहे हो, ना करो। बहुत ही घटिया लग रहा है इस प्रकार की तुम्हारी हरकतों को देखकर। और उधर बग्गौना का ट्रेवलिंग वाली लगा रहा है स्टोरी, बुजुर्ग के वो फोटो स्टोरी लगा के कि भाई व्हील चेयर पे आ गए तो वो घूमने निकले, मैंने सोचा बहुत लेट हो गया है। हाँ, तुम लेट ना करना, किसी को दुख हो तो हो, है ना। मासड़ जी गए हैं तो क्या करना, सुनने में आया एक बार कहीं इनके भाभी जी के, नहीं भाभी नहीं भाई साहब, मम्मी जी के जब लास्ट टाइम भाई चले गए थे तब ये लोग शिमला घूम रहे थे, है ना। तो अभी अभी भी तुम लोग घूम सकते हो। 29 को मम्मी जी का हैप्पी बर्थडे है और आज 26 तारीख है, तो 27 28 है ना, 2 दिन बचे हैं। अब ग्रैंड पार्टी कहाँ होगी, कैसे होगी, सुना है पहले ही बुकिंग हो चुकी है। तो अब वो बुकिंग थोड़ी कैंसिल किया जाएगा, क्योंकि कैंसिल करने पर पूरा तो रिफंड मिलेगा नहीं, थोड़ा मोड़ा मिल जाएगा, अब जितना भी परसेंटेज मिलता हो। तो तुम बेशर्मो पार्टी करना, लेकिन इस टॉपिक से अब दूर हो जाओ। अपने घर में लड़ाई झगड़ा कर लो, बहुरिया से कर लो नकली वाली लड़ाई, मम्मी से कर लो, पॉडकास्ट बना लो, भाई बहन का बना लो, फलाने ने धमकाने ने गलत का साथ दिया, है ना,
मैं ऊपर ही रहूँगी, नीचे नहीं जाऊँगी, या फिर झूला वाला जो कहती हो ना कि मैं झूला व्लॉग बनाती हूँ तो लोगों को चक्कर आते हैं, तो वैसे कुछ विवादित कर लो, अपने कागजी पति को पकड़ लो, क्योंकि वो तो तुम ताउम्र नहीं छोड़ने वाली। कल को अगर उसको मुक्ति भी दे दिया कोर्ट ने ना, तो भी तुम उसके पीछो पीछो लगी रहोगी। हम सबको पता है कि अब इस जीवन वो तुमसे मुक्ति नहीं पाएगा, भले कोर्ट कचहरी कानूनी रूप से पा जाए। एक बार जज साहब इनसे साइन भी करा लें कि अब इसके बारे में तुम्हें टीका टिप्पणी नहीं करनी है, तो भी ये औरत ना इनडायरेक्टली टॉन्ट मारा करेगी, पर ये उससे कभी उबर नहीं पाएगी। ये मैं आज आपको लिख कर दे रही हूँ स्टैम्प पे, ठीक है? समझ लो, स्टैम्प पे मैंने साइन कर दिया। चीज़ें जब ख़त्म हो जाएंगी तो भी ये इसी प्रकार से करती रहेगी। बाकी दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हमें जो लग रहा है वो हमने आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट बता दिया है। ये नहीं बदलने वाले, ये कब तक ऐसी हरकतें करेंगे, कब तक नीचता वाले काम करेंगे, पता नहीं। पर बस मैं यही कहूँगी, झूठी अंका, जिस तरीके से तुम आराम कर रही हो, एंजाइटी का नाम लेके तुमने एक फ़र्ज नहीं निभाया। इस दुखी, अब क्या बोलें यार, ये जो दुखी वाला टाइम है ना, उस फैमिली के लिए सबसे बड़ा अब तक का दुख है। काश कि तुम वहाँ बहू का फ़र्ज निभाती, लेकिन तुम तो यहाँ दुश्मन का फ़र्ज निभा रही हो। बहू का फ़र्ज निभाने के बजाय तुम वहाँ उस मुद्दे से रिलेटेड कमेंट पब्लिक कर रही हो, बैठे बैठे ही गेम खेल रही हो। तो कृपया करके मोहतरमा, अगर आप उस माता पिता का दुख दर्द में शामिल नहीं हो सकती, दिखावा भी नहीं कर सकती, ऊपरी मन से भी नहीं कर सकती, ढोंग भी नहीं कर सकती, तो कृपया करके आप यहाँ पे सिर्फ चंद डॉलर के लिए इस टॉपिक को लेके मत आइएगा। जैसे कि हमने देख ही लिया है, भूमिका तैयार कर रही मोहतरमा, कृपया करके मत आइएगा। नहीं तो जनता लथेड़े लगाएगी, आपको इतना ज़्यादा लगाएगी ना कि आप थोड़ा सा संभल ना पाएंगी मोहतरमा, क्योंकि जनता एकदम क्रोधित है, रोष में है बहुत ज़्यादा। आप एक काम कर सकती हैं, उस फैमिली से दूरी बना के हो सके हैप्पी बर्थडे मनाइए, हो सके थोड़ा पार्टी सार्टी कीजिए, लेकिन उन लोगों से दूरी ही रखिए, क्योंकि भाई 2 गज की दूरी है बहुत ज़्यादा ज़रूरी उन लोगों के लिए। तो मैं तो यही कहूँगी, बाकी आप लोग भी अपना अपना प्रतिक्रिया ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि प्रतिक्रिया देना बेहद ज़रूरी है इस चालबाज महिला के लिए। अभी तुमको जो करना है करो, पर उस फैमिली से दूर रहो। पटना रहना है, सोलन वाले घर में रहना है, सॉरी शिमला वाले घर में, है ना, या फिर इत्थे ही रहना है खोपड़ी पे। अब तो तुम्हारे सब ऊपर नीचे वाले प्यार मोहब्बत भी हो गया है, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत भी जता रहे हो, तो ऐसे ही प्यार मोहब्बत जताओ, एक दूसरे के साथ रहो प्यार मोहब्बत से, है ना। बाकी मुझे कतई कुछ ज़्यादा नहीं बोलना है, जो भी बोलेंगे ना, आपको रंगारंग कार्यक्रम मिलेगा। कब मिलेगा? बहुत जल्द मिलेगा। तो उसमें भी कुछ और टीका टिप्पणी रखनी है मुझे। अभी यहाँ पे काफ़ी बड़ा हो गया वीडियो। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हम आपको मिलते हैं। सब 15-15 के पार हो गए हैं। एक दिन 11, एक दिन 12 के, 15 के पे आ गए आखिरकार। बगौनों की अगर हिम्मत होती तो 7 से 6 से आगे बढ़ते, पर बगौनों की हिम्मत हो नहीं पाई है। और मम्मी जी गाने वाने सही चल रहे हैं? नाटी वाटी कर रही कि नहीं? डिप्रेशन अपनी बिटिया को भी थोड़ा दूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी बिटिया को एंजाइटी हो गई होगी, वहाँ रहने से तो और हो जाती। तो इस प्रकार से उसकी भी एंजाइटी थोड़ा दूर कर दीजिएगा, है ना। चलो, चैनल पे नए हो तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं लाइव में, ऑफ कोर्स।